Hello everyone, welcome to Children's Bible Camp 2.0 और इस बार का हमारा थीम है हीरोज ऑफ फेथ। वो लोग जिन्होंने विश्वास का एक डेयरिंग कदम उठाया और उनका जीवन बदल गया। कल हमारे साथ हजारों बच्चे जुड़े हुए थे और उनके कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत खुशी हुई। हमें ढेर सारे एंट्रीज भी मिले चैलेंज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर कैंप। आइए हम दूसरा दिन स्टार्ट करते हैं और दूसरा दिन स्टार्ट करेंगे स्तुति आराधना के साथ। एंड वी हैव टुडे जॉयना एंड जोनस जो मुंबई से है और वो हमें स्तुति आराधना में लीड करेंगे। सो ओवर टू यू गाइस। Hello everyone, welcome to an exciting time of praise and worship. Myself Joyna and I'm from Mumbai. आप सब जानते हैं बाइबल में लिखा है परमेश्वर की स्तुति कर, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। जीवन भर मैं यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं यहोवा की स्तुति करूँगा। Amen. So let us all stand at this moment and sing this song which says Rampampara with all our heart. And I would request you all to stand and dance with our team over here. Amen. से देखो, कानों से सुनो, मुंह से बोलो पर बुरा न करो। ओ आंखों से देखो, कानों से सुनो, मुंह से बोलो पर बुरा न करो। रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा, रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा। ओ रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा, रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा। बड़े हाथी को, छोटे खरगोश को, गाय बकरी सबको बनाया यीशु ने। बड़े हाथी को, छोटे खरगोश को, गाय बकरी सबको बनाया यीशु ने। रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा, रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा। ओ रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा, रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा। मुझको बनाया, तुमको बनाया, मोटा पतला छोटा अपने हाथों से। मुझको बनाया, तुमको बनाया, मोटा पतला छोटा अपने हाथों से। रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा, रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा। ओ रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा, रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा। रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा, रंपम पारा रंपम पारा रंपम पारा रा। That was so good. God made us and we should always be thankful to Him. So let's sing our next song which says, I am singing for Jesus Christ. आप सबको पता है परमेश्वर ने हमें सिर्फ बनाया ही नहीं है लेकिन उन्होंने हमें स्पेशल टैलेंट्स भी दिए हैं, उससे हम उनकी महिमा कर सके। आमीन। I am singing, singing for Jesus Christ, clapping, clapping for Jesus Christ, dancing, dancing for Jesus Christ. जो टैलेंट देता वो है जीसस, जो आगे बढ़ाता वो है जीसस। जो टैलेंट देता वो है जीसस, जो आगे बढ़ाता वो है जीसस। जो स्माइल देता वो है
जब यीशु हमारे अंदर होता है तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन का इस्तेमाल करता है परमेश्वर की महिमा के लिए। Amen. Let's sing this next song which says यीशु मेरे अंदर। यीशु मेरे अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ये मेरा जीवन बदल गया। ये मेरा जीवन बदल गया। पवित्र आत्मा अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। पवित्र आत्मा अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। पवित्र आत्मा अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। पवित्र आत्मा अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ये मेरा जीवन बदल गया। ये मेरा जीवन बदल गया। ये मेरा जीवन बदल गया। Hallelujah. Even as we enter into worship at this moment, let's just surrender our lives to Him. Let's just keep all our works aside at this moment, even if we are maybe working, even if we are doing some other work. Let's just keep it aside. Let's just give Him our best at this moment. Let's just give it all to Him. Amen. Let's just close our eyes and worship Him. Sometimes even maybe we may feel that it's so weak. I'm so weak today. But you know what? Even when we are weak, Thou art strong. Amen. He's going to give you the strength even when you feel that you're weak. Let's sing this song which says, You are my strength when I am weak. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus,
Hallelujah. Praise the Lord. You know what, children? Jesus is a rock on which we can build our house. Amen. Jesus is a rock on which we can build our house. I'm not talking about the house in which you are, but I'm talking about the house in which, Jesus' Spirit lives. That is in you and in me. The Spirit of the Lord lives in you and me. So we are a house, and we need to build or live in Jesus. Amen. That is the word of God. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठती हुई उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Jesus, we thank you, Lord. We thank you for you are in our midst, oh Father. Wherever we are, students, my dear children, you know what? Jesus is there in your house at this moment. Even if you might have not invited him, but he is present. Even before you call him, he is there right in your midst, right where you are right now, sitting next to you. You know he is the Jehovah Rapha, our healer. He can heal you with all your problems. He can heal you how much ever big your disease that you're going through or facing, we might not know, but he knows it all, and he is our Jehovah Rapha, our healer. Amen. Let's sing this next verse which says, बीमारियों में तू कहता है उठ जा. Let's sing this song. बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा. बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा. बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा. आने वाले कल में भी होगा. उठती हुई तूफानों में तू ही मेरी चट्टान. बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान. Thank you very much, Joyna and Jonas. That was beautiful time of worship. परमेश्वर हमारी चट्टान है, हमारा मजबूत गढ़ है और हमारा सहारा है. जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो वो हमेशा हमारी मदद करते हैं. रॉक से याद आया, कल हमने साइमन के बारे में सीखा था और हमने ये जाना था कि जब वो यीशु से मिला,
यीशु ने उसका नाम बदलकर पीटर रखा, जिसका मतलब है रॉक, चट्टान। आप ये कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि डे 1, डे 2 और डे 3 की कहानी के आधार पर हम एक क्विज कंपटीशन रखेंगे कल। जो बच्चे विनर्स होंगे उन्हें मिलेगा प्राइस। तो आपके आंख और आपके कान खोलकर ये कहानी को ध्यान से सुनिए। ओके, सो लेट्स नो मोर अबाउट दिस रॉक। अरे 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 अरे, ये रॉक नहीं, पीटर, पीटर। हेलो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप सबको कैंप में मज़ा आ रहा है। हमने कल क्या देखा? जब यीशु पीटर से मिलते हैं तो साइमन का नाम चेंज होकर पीटर हो जाता है। यीशु ने कहा कि तुम्हारा नाम द रॉक पीटर होगा, और पीटर नज़दीक से यीशु के संग संग चलता है, देखता है यीशु कैसे काम करते। जब यीशु आश्चर्यजनक काम कर रहे, सब कुछ वो विटनेस करता है। पीटर पानी में चलने की कोशिश करता है, डूबता है, यीशु उनको बचाते हैं। पीटर देखता है कैसे यीशु ने लोगों को ठीक किया। पीटर देखता है कैसे यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से हज़ारों को खिलाया। ये सब कुछ पीटर अपने जीवन में देखता है यीशु ने किया हुआ सेवकाई। क्या यीशु केवल चमत्कार करने वाले, आश्चर्यजनक करने वाले, लोगों को सिर्फ ठीक करने वाले परमेश्वर हैं? तो हम आज देखेंगे यीशु अपने चेलों को और पीटर को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, और उसके बारे में हम आज बातें करेंगे। ठीक है? जैसे पतरस यीशु का चेला था, वैसे ही यीशु का टोटल 12 चेले लोग थे जो यीशु के संग संग चलते थे, यीशु को नज़दीक से जानते थे, यीशु के संग संग सेवकाई करते थे। तो हम देखते हैं एक दिन क्या होता है, यीशु बैठे होते हैं और वो पूछते हैं, तुमको क्या लगता है? उन 12 लोगों को पूछते हैं, चेलों को, तुमको क्या लगता है मैं कौन हूँ? तो कोई कहते हैं कि हमें लगता है कि आप जॉन द बैप्टिस्ट हो, और कोई कहते हैं कि हमें लगता है आप अगमवक्ता हो, कोई कहता है कि आप राजा हो, और भिन्न भिन्न किस्म का उत्तर उनको मिलता है। लेकिन पतरस पता है वो फट करके यीशु को ऐसा बोलता है कि यीशु आप तो मसीहा हो। कितना गंभीर बात कहा ना उसने, कि कहा कि आप तो मसीहा हो, आप हमें बचाने के लिए आए हो। तो उस दिन यीशु कहते हैं, हाँ पतरस तुमने ठीक कहा, क्योंकि तुमने जो कहा वो मैं मसीहा ही हूँ, और आज से मैं तुम्हारे ओर से मंडली को स्थापना करूँगा। इसीलिए तो पहले से ही यीशु ने पतरस को द रॉक, चट्टान जैसा तुम बनोगे, ऐसे करके कहा था। वाव, एक मछुआरा, सिंपल ऑर्डिनरी सा मछुआरा, आज उनको यीशु कहते हैं कि तुम एक लीडर बनोगे, है ना? पता है आप लोगों को यीशु का समय आ रहा था, उनको तो ये संसार छोड़ के जाना है, उनको मरना है, और हमारे लिए उनको फिर से जाना है। तो वो जानते थे कि उनका समय नज़दीक आ रहा है। तो वो क्या किए, एक दिन कहे कि चलो हम लोग एक साथ खाना खाते हैं, और जिसको हम कहते हैं कि हिज लास्ट सपर। हाँ, तो सब लोग मिलके खाना खाते। तो वो लोग एक कमरे में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं खाना खाने के लिए, 12 चेला लोग और यीशु वहाँ पर बैठ के खाना खाने के लिए तैयारी करते हैं। तो तब यीशु देखते हैं कि सब लोग तैयारी करके बैठे हुए, लेकिन उनका जो पैर है गंदा है ना, वो लोग कहाँ कहाँ चले हुए थे, धूल से, मट्टी से गंदा हुआ है। तो फिर यीशु क्या करते, चुपचाप से उठ जाते। उठने के बाद वो बॉल में, एक छोटा सा बॉल में पानी लेते हैं और टॉवल लेते, और वो चेलों के पैरों को साफ करना शुरू करते। आप लोग सोच रहे हो, अरे ऐसे यीशु ने ऐसा कैसे किया ना? हाँ, पहली बार जब मैं पढ़ी ना, तब भी मुझे मैं चकित रह गई कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हमें बचाने के लिए आए, लेकिन वो चेलों का पैर धोने के लिए वो एकदम तैयारी कर रहे। वैसे ही चेलों लोगों में से बहुत लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं दूंगा आपको पैर साफ करने के लिए, ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन यीशु ने कहा, जब मैं तुम्हारा पैर धोऊंगा तभी तुम और मैं एक समान हो जाएंगे, ऐसे करके उन्होंने कहा। हम कितना बड़ा चीज़ देखते हैं ना यीशु के जीवन से, कि यीशु परमेश्वर के पुत्र होते हुए भी वो नम्र होते हैं। मैं ये इस चीज़ से क्या सीखती हूँ कि हमें जितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम
जितने भी बड़े बड़े ओहदा पे, जितने भी बड़े बड़े पोजीशन पे क्यों ना हो हम, लेकिन हमें ह्यूमिलिटी हमें होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। जैसे कि आप लोग ठीक है गाना गाने में अच्छे हो, स्टेज में खड़े होकर अच्छा से गाना गाते हो सकता है आप स्पोर्ट्स अच्छा से खेलते हो, लेकिन जब आप वापस घर पे आते हो तो क्या आप अपने मम्मी पापा को मदद करते हो, घर पे काम करने के लिए हेल्प करते हो सकता है स्कूल में कोई फ्रेंड्स जो वीक है उसको आप हेल्प करते हो, हम्बल होके कैन आई हेल्प यू बोलते हो। और ये क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो सच में आपका पोजीशन जितना भी बड़ा क्यों ना हो, और आप इसमें ह्यूमिलिटी लाना ज़रूरी है। जैसे कि हम यीशु के जीवन पर देखते हैं, वो क्या करते, झुकते हैं, एक एक करके एक एक चेलों का वो पैर को धोना शुरू करते, धोते हैं टावल से पोंछते रखते, धोते हैं टावल से पोंछते रखते। कितना अच्छा हुआ होगा ना उस समय पर कि चेलों लोग यीशु का वो रूप को भी देख सके। केवल वो आश्चर्यजनक करने वाले परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो एकदम नीचे होकर, नम्र होकर, ह्यूमिलिटी क्या है वो भी हम लोगों को सिखा रहे हैं, जिससे हम सबको सीखना जरूरी है कि हमें बड़ी बड़ी बातें सिर्फ करना जरूरी नहीं है, लेकिन हमको जल्दी से ही नम्र होना एकदम ही ज़रूरी है। और ख़ास करके अभी लॉकडाउन में जब हम घर के अंदर है, स्कूल्स नहीं जा रहे और घर पे बैठकर जब पढ़ाई कर रहे, तब और ज़्यादा हमको नम्रता प्रैक्टिस करना है, ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करना है। घर में माता पिता के साथ, अपने सिबलिंग्स, अपने भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, घर पे अगर दादा दादी, नाना नानी जिसके साथ भी रहते हो उन सभी के साथ हमको ह्यूमिलिटी, नम्र बनने की कोशिश करना है ना। पता है आपको, यीशु का तो समय आ गया। अब यीशु को सैनिक लोग ढूंढ रहे थे उनको पकड़ने के लिए, लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, जब यीशु अपने मरने के बारे में सबको बता रहे थे, तब चेलों को बता रहे थे, तब पीटर ने एक बार ऐसा कहा था, यीशु आपको मैं कुछ होने के लिए नहीं दूंगा, अगर मरना पड़े तो भी मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपको कुछ होने के लिए नहीं दूंगा, ऐसा कहा था। अब समय आ गया जब सैनिक लोग आकर यीशु को पकड़कर लेकर गए। जिस दिन सैनिकों ने यीशु को पकड़कर लेकर गए, पता है उस दिन क्या हुआ, सब चेले लोग भाग गए, डर गए, छिप गए। उतने में से पीटर भी छुप गया, डर गया, वो भी भाग गया। वही पीटर जिसने कहा था मैं आपके लिए मरना पड़े भी मर जाऊंगा, लेकिन वही पीटर अब भाग गया। अब यीशु को पकड़कर सैनिक लोग एक रूम पर, एक कमरे पर बंद कर दिया और उनके बारे में बातें कर रहे थे। फिर भी पीटर का मन कैसा हुआ कि नहीं, जाकर थोड़ा देखता हो यीशु को क्या क्या उन्होंने करके, छुप छुप के चुपचाप से आया और जहाँ पर यीशु को रखा था उसके बाहर वो खड़ा हो गया। और ठंड का मौसम था, सब लोग आग ताप रहे थे, उसी समय वो आग के सामने ही खड़ा हो गया। उतने में ही कमरे से एक छोटी सी लड़की निकलती है और उसी घर से जहाँ पर यीशु को पकड़ के रखा है, तो वो कहती है कि अरे तुम भी तो यीशु का फ्रेंड हो ना, मैंने तुमको यीशु के साथ देखा था, ऐसा कहता है। और तो पीटर तो एकदम डर जाता है और फट करके कहता है नो 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 नो, नहीं मैं नहीं जानता उनको, ऐसे करके कह देता है। फिर थोड़ी देर बाद और एक आदमी, वहीं में से एक आदमी कहता अरे मुझे लगता है तुम तो यीशु के फ्रेंड हो ना, वो जो अंदर पे पकड़ के जिसको रखा है। तो फिर पीटर क्या कहता है, नहीं मैं उनको नहीं जानता हूँ, ऐसे करके कह देता है। पता है आपको, बहुत समय हम लोग ऐसा कहते कि अरे मैं यीशु के लिए जीऊँगा, लेकिन जब समय आता है तब हम लोग डर भी जाते हैं। तब हम लोग को लगता है कि अरे मैं दोस्त को कैसे बोलूँ, मैंने ये चीज़ नहीं खाऊंगा, मैं उसका गंदा चीज़ नहीं सुनूंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे जो मेरे मम्मी पापा ने कहा है वही करूँगा, ऐसे करके हमको बोलना शर्म आता है और हम लोग जो अपने दोस्त लोग कर रहे उसी चीज़ को करना शुरू करते हैं, जैसे कि पीटर ने किया। जब समय आता है तब हम लोग डर जाते हैं और कभी कभी तो ऐसा भी डरते हैं कि हम लोग संडे स्कूल जाते हैं बोल के बोलते भी नहीं हैं, क्योंकि हमको शर्म आता है, हमको डर लगता है। उतने में ही पीटर को और एक लड़की आती है और पूछती है कि अरे तुम तो शायद मुझे लगता है यीशु के साथ घूमते थे। तब वो थोड़ा गुस्सा आ जाता है उसको और कहता है नहीं मैं उनको नहीं जानता हूँ, ऐसे करके फट करके वो बोल देता है। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोग बोलते किसी चीज़ का निर्णय लेते अब मैं कभी नहीं करूँगा। जैसे कि हमारे मम्मी पापा ने हमको कहा कि देखो तुम स्कूल से सीधा घर आना, क्योंकि तुम घर आओगे तभी हम दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। और हम पहले तो मम्मी पापा को बोलते ओके मम्मी, ओके पापा, हम सीधा घर आएंगे। और उसके बाद जब हम स्कूल जाते हैं
भूल जाते हैं। दोस्तों के साथ मिलके हमको लगता है कि उनके साथ हम अगर एक साथ नहीं करेंगे, अगर उनके साथ जो वो बोलते वो नहीं सुनेंगे तो हम कूल नहीं बनेंगे। तो ऐसा करके हम मम्मी पापा की बातों को भूल जाते हैं। जैसे कि पीटर ने पहले तो कहा मैं मरना पड़े भी आपके संग संग रहूँगा, और अभी वो यीशु को पहचानने से भी इनकार करता है। वो 3 टाइम्स यीशु को मैं नहीं जानता हूँ बोल के वो इनकार करता है। थोड़ी देर बाद पीटर सब कुछ याद करता है। यीशु के संग संग जब वो चला, उनके साथ जब वो उसने मिनिस्ट्री किया, यीशु ने सब चीज़ जब उसके साथ किया, सब कुछ को याद करता है और यीशु को वो मिस करता है। उसके बाद उन सभी बातों को याद कर करके वो फूट फूट के रोता है। बहुत रोना आता है। वो क्यों रोता है? उसको गंदा लगता है। वो सच में अंदर से एकदम सॉरी फील करता है, इसीलिए वो रोता है। और उसके बाद वो यीशु को मिस करना शुरू करता है, क्योंकि उसने यीशु को सबके आगे इनकार किया था, इसलिए उसको बहुत बुरा लगता है और वो रोता है। पता है, मुझे ऐसा लगता है जो रियल हीरोज़ होते हैं ना, वो मिस्टेक करते हैं, ज़रूर करेंगे मिस्टेक। मैं भी मिस्टेक करती हूँ, लेकिन हमको मिस्टेक में उलझ के नहीं रहना है, मिस्टेक से बाहर निकलना है और अच्छा कोशिश करना है कि फिर से हम वो मिस्टेक ना दोहराए, फिर से हम उसी गलती को ना करें जैसे कि पीटर ने किया। अब पता है, वो जब अंदर से वो गिल्टी फील करता है, अंदर से वो सॉरी फील करता है, तब वो फिर से जाकर यीशु को सॉरी बोलता है, सॉरी जीसस कहता है, और वो यीशु के लिए जीने की कोशिश करता है। अब हम सबको पता है यीशु को तो हमारे लिए मरना पड़ा। वो तो परमेश्वर के पुत्र थे, इसीलिए उनको सिर्फ ऐसे ही मरे नहीं पड़े, वो तो फिर से ज़िंदा हो गए। तो यीशु जी उठते हैं और ज़िंदा होने के बाद फिर से पीटर से उनका मुलाकात होता है। इतना ही नहीं, पीटर के साथ बैठ के वो खाना भी खाते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं, वो भी वो झील के पास बैठ के वो लोग बातें करते हैं। बहुत कुछ वो फिर से यीशु से सीखता है। और एक दिन पता है क्या हुआ? यीशु पीटर से पूछते हैं, पीटर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो क्या? फिर पीटर कहता है, जी प्रभु, मैं आपसे सच में प्यार करता हूँ। फिर पूछते हैं यीशु, पीटर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? फिर पीटर कहता है कि आपको तो पता है तो यीशु, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर से यीशु पूछते हैं, पीटर सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? फिर से पीटर थोड़ा इरिटेट भी हो जाता है, यीशु कितना पूछ रहे हैं मुझसे। फिर से, सच में यीशु, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पता है क्या हुआ? यीशु 3 बार फिर से पूछते हैं कि पीटर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हमने क्या देखा? पीटर ने 3 बार क्या किया था? नो, मैं यीशु को नहीं जानता हूँ। अब इस बार क्या हो रहा है? जब यीशु जिंदा हो गए, फिर पीटर से जब उनका मुलाकात हुआ, 3 बार उन्होंने पूछा, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? और पीटर कहता है, यस, मैं आपसे ज़रूर प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो हमने आज क्या देखा कि हीरोज़ भी मिस्टेक करते हैं। हीरोज़ भी अपने मिस्टेक में उलझ के नहीं रहते हैं, वो वहाँ से निकल जाते हैं। और सबसे बड़ा बात क्या है? हीरोज़ हमेशा उनको ये याद होता है कि वो यीशु के संग संग चलना कितना ज़रूरी है, यीशु को प्यार करना कितना ज़रूरी है। वाओ, रियल हीरोज़ जो होते हैं ना, वो सच में उनके जीवन पर ह्यूमिलिटी, नम्रता होती है। रियल जो हीरो जो होते हैं वो सर्व करना जानते हैं, सर्विस देते हैं दूसरों को। कोई दुख में है तो उनको मदद करना जानते हैं। रियल हीरोज़ जो होते हैं वो मिस्टेक करते हैं, लेकिन मिस्टेक को मान लेते हैं, अपना लेते हैं और उससे निकल जाते हैं। और वो सच में यीशु, मैं आपसे प्यार करता हूँ बोल के वो कन्फेस करते हैं। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, हमारे बीच में जो कोई भी आज का ये मैसेज सुन रहे हैं, हम सभी को आपके जैसे होने में हमें मदद कीजिए, पीटर के जैसे होने में हमें मदद कीजिए। हम हमेशा लाइफ ऑफ ह्यूमिलिटी जी सके, हम हमेशा सॉरी बोल सके हमारे मिस्टेक्स को लेकर, हम हमेशा आपके नज़दीक आ सके और हमेशा हम जब सुबह उठते हैं तब से हमें ये पता हो सके कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। थैंक यू प्रभु, आज के दिन के लिए मांगते हैं यीशु के नाम से, आमेन। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच बीनू। हीरो वो नहीं जिसके पास 6 पैक ऐब है, या वो वंडर वुमन जो बिल्डिंग के ऊपर छलांग मारती है। हीरो वो होते हैं जो खुद के बारे में नहीं लेकिन दूसरों के बारे में सोचते हैं। मुझे ये कहानी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया पता है? कि यीशु मसीह अपने चेलों के पांव धो रहे हैं। परमेश्वर खुद दूसरों के पैर धो रहे हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। हमें अगर कोई काम करने के लिए बोलते हैं घर पे, तो हम क्या बोलते हैं? ये मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं करना है।
आई डोंट वांट टू डू इट। लेकिन जीसस ने एक एग्जाम्पल दिया कि हमें कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, हर काम काम होता है, एंड वी हैव टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ जीसस। नाउ वी हैव अ टैलेंट सेगमेंट, और हमारे साथ है आस्था वर्गीस जो मुंबई से है। आस्था एक आर्टिस्ट है और हीरोज और फेथ ये थीम पर उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क बनाया है और वो हमारे साथ में आज शेयर करेंगे। होप यू ऑल एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच आस्था, दैट वॉज ब्यूटिफुल। परमेश्वर ने हम सबको टैलेंट से आशीष किया है और वो टैलेंट, वो गिफ्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए उनकी महिमा के लिए। अब समय है मेमोरी वर्स का और हमारे बीच है गायत्री। गायत्री हमें एक मेमोरी वर्स सिखाएगी लेकिन एक्शन के द्वारा। तो ध्यान से देखिए और सुनिए और एक्शन भी कीजिए। सो ओवर टू यू गायत्री। जय मसीह डियर चिल्ड्रंस, मेरा नाम गायत्री विश्वकर्मा है। मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। चलो बच्चों, आज आप और मैं मिलकर के आज के मेमोरी वर्ड्स को हम लोग सीखते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। आज का मेमोरी वर्ड्स है 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7, 2 तिमोथी 1 अध्याय 7 पद। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में पढ़ूंगी इसे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमेन। यस, आमेन। बिल्कुल, परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर परमेश्वर ने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सो बच्चों, आज हम लोग मेमोरी वर्ड्स सीख रहे हैं। तो मेमोरी वर्ड्स का मतलब होता है याद करना, है ना, मेमोराइज करना। बिल्कुल। तो आज हम इस मेमोरी वर्ड्स को एक्शन के साथ याद करेंगे, ठीक है? तो आप सभी लोग रेडी हो? मैं भी रेडी हूँ। चलो हम दोनों मिलकर के, हम सब मिलकर के अच्छे से आज के इस मेमोरी वर्ड्स को हम लोग याद करते हैं, ठीक है? सो एक्शन कुछ ऐसे है, क्योंकि परमेश्वर ने,
तो क्योंकि ऐसे होगा, देखो, क्योंकि परमेश्वर ने, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, ठीक है। इतना पहले हम देख लेते हैं। कभी कभी होता है ना स्कूल में, आप ऐसे ही कहीं बस ऐसे ही खड़े होकर बस इधर उधर आप देख रहे होते हो और पीछे से आके आपका दोस्त बूम कर देता है, तो आप लोग डर जाते हो ना। हम सबको वैसा होता है। तो तब हम लोग का रिएक्शन कैसा होता है, हम लोग बिल्कुल डर जाते हैं ना, बिल्कुल हाँ कर कैसे डर जाते हैं हम लोग। तो वैसे ही आप लोग को रिएक्शन देना है, ठीक है, वैसे आप लोग को फेस बनाना है। डर का बिल्कुल, भय का ऐसे फेस बनाना है, ठीक है। तो फिर से हम लोग करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, इतना हो गया, भय की नहीं, पर अब कैसे करेंगे, पर, ठीक है, पर सामर्थ मतलब पावर, पर सामर्थ और प्रेम मतलब लव, और प्रेम और संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, और संयम की आत्मा दी है, ठीक है, दी है। आप लोग एनर्जी के साथ करोगे। कभी कभी होता है ना, आप लोग स्कूल में कोई गेम जीत जाते हो तो आप लोग कहते हैं ना बहुत खुशी, यस मैं जीत गई करते ना आप लोग, बिल्कुल वैसे ही उसी एनर्जी के साथ आप लोगों को ये वाला पार्ट भी करना है, ठीक है, एंड वाला पार्ट। सो अब हम लोग फिर से एक और बार इस एक्शन को फिर से रिपीट करेंगे। आप सब लोग मुझे अच्छे से देखिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। मैं आशा करती हूँ आप सब लोगों ने इस वर्ड्स को, इस एक्शन को आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया है। सो बच्चों, अब हम लोगों ने एक्शन भी सीख लिया, हम लोगों ने वर्ड्स को भी पढ़ लिया। सो अब एक्शन सीख लिया तो अब आप लोग का एक्शन भी शायद याद हो गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के लिए मेरे पास एक चैलेंज है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि हम लोगों को कितना ज्यादा याद हो गया है ये एक्शन, ठीक है। सो इस चैलेंज से वो हम सब लोगों को पता चल जाएगा। सो क्या करेंगे, ये जो वर्ड्स है यहाँ पर, इस वर्ड से मैं इस वर्ड्स के बीच से कुछ वर्ड्स को हटा दूंगी, ठीक है। इस वर्ड्स के बीच से कुछ वर्ड को मैं हटा दूंगी तो वो लाइन ब्लैंक रह जाएगा। तो ये आप लोग के लिए चैलेंज है ये, कि आप उस ब्लैंक वाले जो लाइंस है उनको आपको फिल करना है, ठीक है। उस लाइंस में, उस ब्लैंक वाले एरिया में कौन सा वर्ड आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अब इसके बीच में से मैं कुछ वर्ड्स हटा दूंगी, कौन से वर्ड्स वहां पर होंगे वो आप लोग के लिए चैलेंज है, आप लोग बताएंगे, ठीक है। मैंने हटा दिया यहाँ पर वर्ड्स, ठीक है। सो अब आप लोग बोलिए, अब यहाँ पर कौन कौन से वर्ड होंगे, जो ब्लैंक एरिया है वहां कौन कौन से वर्ड होंगे। सो मैं आपको हेल्प करूं, हम दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। ओके, हम दोनों मिलके करते हैं। सो मैं आप लोग को हेल्प करते हैं, हम लोग एक्शन के साथ करेंगे, ठीक है। आप सब लोग मेरे साथ एक्शन के साथ कीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है, ठीक है। समझ आ गया आप सभी लोगों को? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सो अब बच्चों, हम लोग इस वर्ड्स को समझेंगे कि ये वर्ड्स, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहना चाहता है, हमें क्या सिखा रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर भय की बात की है, फिर सामर्थ की बात, फिर प्रेम और फिर संयम की बात की है। तो भय का मतलब क्या है, परमेश्वर हमें क्यों भय के बारे में क्या बताना चाहता है। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, हम लोग कभी कभी बहुत ज्यादा डर जाया करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, कोई हमारा साथ नहीं देता, कोई हमें नहीं समझता। हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे साथ है। कोई भी हमारे साथ हो ना हो, पर परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है बच्चों, जब परमेश्वर का वचन हमें खुद कह रहा है कि वो हमारे साथ है, तो हम क्यों सोचे ये चीज कि हम अकेले हैं। हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ। ये चीज मैं हमेशा याद रखूंगी, हम हमेशा याद रखेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए हम हर एक प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको, हर एक प्रॉब्लम को हम लोग हरा सकते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, सामर्थ के बारे में। सामर्थ का मतलब होता है पावर, ठीक है बच्चों। तो सामर्थ का मतलब पावर होता है। तो परमेश्वर ने यहाँ पर पावर के बारे में बात किया है। आप लोग को लग रहा होगा कि पावर मतलब बॉडी का पावर है ना, पावर का मतलब यही होता है, बॉडी का पावर ही होता है। पर बच्चों, परमेश्वर यहाँ पर बॉडी के पावर के बारे में नहीं बता रहे हैं। सामर्थ का मतलब परमेश्वर जो कह रहे हैं वो बॉडी के बारे में नहीं है, बॉडी की शक्ति के बारे में नहीं है, पर वो परमेश्वर की शक्ति के बारे में है। एक एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहूंगी मैं, गोलायत और डेविड के बारे में आपको बताना चाहूंगी। गोलायत एक बहुत बड़ा जाइंट था और डेविड एक बहुत पिद्दू सा एक लड़का था।
पर पता है सब उस जगह के जहाँ डेविड रहता था, उस जगह के सब लोग, सेना जितने भी थे, सब लोग को लग रहा था कि ये गोलायत को हम नहीं हरा पाएंगे, गोलायत तो हमें हरा देगा, हमें खत्म कर देगा, ऐसे सब लोग सोच रहे थे। पर पता है आप लोगों को डेविड ने क्या कहा उस बीच में, कि परमेश्वर का पावर मेरे साथ है, परमेश्वर का शक्ति मेरे साथ है, मैं गोलायत को हरा सकता हूँ। उसको विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। पता है उसने प्रेयर किया कि परमेश्वर आप मुझे शक्ति दीजिए कि आज मैं इतने बड़े इस गोलायत को मैं हरा सकूं। और पता है बच्चों एंड में क्या हुआ, एंड में जाकर के सच में डेविड ने गोलायत को हरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। यस बच्चों, डेविड ने एंड में गोलायत को हरा दिया। ऐसे ही बच्चों हमारे लाइफ में भी गोलायत की तरह बड़े बड़े जाइंट्स, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम जब आता है, हम लोग को लगता है कि हम लोग शायद ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तब हम लोग इस चीज को याद करेंगे बच्चों कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का शक्ति हमारे साथ है। जैसे डेविड ने प्रेयर किया, परमेश्वर आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस काम को कंप्लीट कर सकूं, मैं इस गोलायत को हरा सकूं, इस प्रॉब्लम को मैं हरा सकूं। वैसे ही आज आप और हम भी प्रेयर करेंगे। फिर जैसे डेविड जीता, वैसे ही आप और हम भी जीतेंगे और हमारा प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो, सब हार जाएगा। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम प्रेम के बारे में देखते हैं, है ना बच्चों। प्रेम का मतलब आप सभी को पता है, मुझे पता है ये चीज अच्छे से, कि हम सब लोग प्रेम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट है ना बच्चों। यीशु मसीह ने सबको प्रेम किया, सबको, छोटे को, बड़े को, सबको प्रेम किया परमेश्वर ने, है कि नहीं। बिल्कुल। तो वैसे ही बच्चों आज आप और हमें भी क्या करना है, सबको प्रेम करना है, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, हर एक हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, सबको हमें क्या करना है, यीशु मसीह की तरह प्यार करना है, प्रेम करना है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम संयम के बारे में देखते हैं। संयम को बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल, है ना बच्चों। अब सेल्फ कंट्रोल, आप लोग सोच रहे होंगे कि सेल्फ कंट्रोल मतलब तो खुद को कंट्रोल करना। अब कभी कभी क्या होता है बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई आपका टॉय, फेवरेट टॉय अगर आपसे कोई छीन ले, तो आप लोग क्या हंस हंस के ले लो, मेरा टॉय ले लो, मेरा टॉय ले लो, आप लोग करोगे नहीं, गुस्सा आएगा उन लोगों को, मेरा टॉय क्यों लिया आपने, टॉय दे दीजिए, मेरा टॉय मुझे दे दीजिए, हम लोग ऐसे बोलेंगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं उस वक्त, क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते हम खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसने सबसे मेरा फेवरेट टॉय ही ले लिया, तो हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे खुद को नहीं। तो इसीलिए बच्चों कभी कभी ऐसा होता है, हम खुद को सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते, हम आपको खुद को संयम हम नहीं रख पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हर काम सोच समझ के और शांति के साथ करना चाहिए। इसीलिए बच्चों अब सेल्फ कंट्रोल कैसे करें, जब हमसे सेल्फ कंट्रोल होता ही नहीं है, कोई मुझसे मेरा फेवरेट टॉय छीन रहा है, तो मैं गुस्सा कर रहा हूं, मैं गुस्सा कर रही हूं, अब कैसे मैं इस गुस्से को रोकूं। हम सभी को परमेश्वर के वचन के साथ चलना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन को दिल से, पूरे दिल से फॉलो करेंगे ना बच्चों, तब हम सच में खुद को सेल्फ कंट्रोल भी करना शुरू कर लेंगे। परमेश्वर हमें सहायता करेंगे खुद को सेल्फ कंट्रोल करने में। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरों के साथ झगड़ा मत करो। हम जब उस चीज को हम दिल से मानेंगे, परमेश्वर कहता है कि झगड़ा मत करो, मैं झगड़ा नहीं करूंगी, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, तब हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल डेवलप होगा, तब हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल आएगा। बच्चों आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल हम हमेशा परमेश्वर के वचन के साथ जब हम जिएंगे, हमारे लाइफ में हमेशा संयम रहेगा, हम खुद को सेल्फ कंट्रोल कर पाएंगे। समझे बच्चों। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ बच्चों, आप लोगों को बाइबल हीरोज के बारे में पता होगा ना बच्चों। मुझे पता है आप सभी लोगों को बाइबल हीरोज के बारे में बहुत अच्छे से पता है। जैसे कि बहुत सारे बाइबल हीरोज, मैं आप लोगों को कुछ नाम बताऊंगी। जॉब है, जैकब है, और एस्थर है, और फिर सारा है, और अब्राहम है, बहुत सारे हैं ऐसे, है ना। तो उन लोगों को बाइबल हीरोज क्यों बोला गया होगा, आप लोग सोच रहे होंगे बाइबल हीरोज क्यों बोला गया। हीरोज तो वो टीवी में जो ऐसे वो जो बूम बाम करते हैं, वो है हीरोज, है ना। बाइबल हीरोज ये कैसे हो गए। देखो बच्चों, बाइबल हीरोज उन्हीं को कहते हैं, हीरोज, परमेश्वर के हीरोज उन्हीं को कहते हैं जो परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं। आपको और हमें, हम सभी को हीरो और हीरोइन बनना कितना पसंद है ना। सो यस, हम परमेश्वर के हीरो और हीरोइंस बनेंगे, हम परमेश्वर के अच्छे चेले बनेंगे। परमेश्वर का वचन ने आज हमें, परमेश्वर के वचन जैसे हमें आज सिखाया, प्रेम के बारे में सिखाया, संयम के बारे में सिखाया, सामर्थ के बारे में सिखाया, तो हम
प्यार के साथ जिएंगे, हम सेल्फ कंट्रोल के साथ जिएंगे, सबको प्यार करेंगे, हम नहीं डरेंगे, है ना। बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है आज। और जो चेले परमेश्वर के ये वचनों को याद करेंगे और इसको पालन करेंगे, वही है परमेश्वर के असली हीरोज। मैं आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को आज का मेमोरी वर्स बहुत अच्छे से समझ आया और आप लोगों को आज का मेमोरी वर्स बहुत अच्छे से याद भी हो गया है। थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोगों ने इस मेमोरी वर्स को सीखा और देखा। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच गायत्री, दैट वॉज इंटरेस्टिंग। अब बारी है क्राफ्ट की। ओह, मैं सुन रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यस। मुझे पता है कि आपको क्राफ्ट बहुत पसंद है। आप लोगों ने कल तो बहुत सारे एंट्रीज भेजे हैं। आज हमारे साथ है रेमा, और रेमा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अलग क्राफ्ट करके बताएंगी हमें। सो आप इसको ध्यान से देखिए और सीखिए। ओवर टू यू रेमा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेमा है और मैं सिलीगुड़ी इंडिया में रहती हूँ। और आज हम लोग एक बहुत ही एक्साइटिंग कार्ड बनाने वाले हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग वो अच्छे से करोगे। हाय एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर ग्रीटिंग कार्ड या फिर आप लोग बोल सकते हैं बर्थडे कार्ड बनाने वाले हैं। और उसके लिए आपको चाहिए एक हार्ड शीट पेपर, A4 साइज़, एक हार्ड शीट पेपर और कलर्स। आपका फेवरेट कलर्स ले सकते हो, आप 3 से 4 5 कलर्स ले सकते हो, और एक मार्कर, एक पेंट ब्रश और एक ऐसा लंबा सा धागा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैंने ऑलरेडी किया है फोल्ड इसको। पहले वो जो हार्ड शीट लिया था हम लोग ने, उसको हम लोग फोल्ड करेंगे इस तरह से, और वो एक कार्ड का शेप लेगा उसको ऐसे करके। और फिर उसको हम लोग एक साइड पे रख देंगे और एक रफ़ पेपर या रफ़ सरफेस हम लोग लेंगे, क्योंकि फिर हम लोग को पेंट करना होगा ये रोप को, इसलिए। तो हम लोग अब ये रोप लेंगे, अब हम लोग ऐसे ज़िगज़ैग करके उसको रख देंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पेंट करने के लिए। और मैंने इधर में ब्राउन लिया है, ब्राउन पेंट। ये एक्रेलिक भी हो सकता है और ये पोस्टर पेंट भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो इसको अच्छा से हम लोग ने पेंट किया ऐसे, और फिर मैं ऐसे करके मैंने ब्राउन कर दिया है उधर, और फिर मैं इसको ग्रीन पेंट कर रही हूँ। ऐसे मैंने ग्रीन कर दिया, और फिर मैं इसको ब्लू करूँगी। ये कलर अगर मिक्स होने से भी इट्स ओके, और अच्छा दिखेगा कलर मिक्स होने से। इसको ऐसे करके वी कैन कलर। सो ऐसे करके आप इधर तक पेंट कर सकते हो, थोड़ा ऐसे यू कैन लीव अ टेल, ऐसा थोड़ा एक पुच्छर जैसा आप लोग ऐसा लीव कर सकते हो, क्योंकि बाद में हम लोग को उसको पुल करना होगा, इसलिए। तो मैं फिर से एक बार ब्राउन कर रही हूँ इधर, और ग्रीन, और फिर ब्लू। ऐसे करके। तो आपको अभी क्या करना होगा, वो शीट जो है, वो शीट लेके ये जो है थ्रेड को लेना है, और ये शीट पे
आपको जैसा चाहो आप रख सकते हो, जिग-जैग रख सकते हो, आप सीधा भी रख सकते हो, या फिर कुछ ऐसे इफ़ेक्ट देके आप लोग रख सकते हो। पर याद करिए कि आपको ऐसा एक छोड़ना होगा, क्योंकि हम लोग को ये बाद में इसको पुल करना है। तो आप इसको बंद कर देना ऐसे करके, और फिर आप एक बुक या कॉपी जो भी हो आप लोग उसके ऊपर ऐसे करके रख सकते हो। उसको थोड़ा प्रेस करना होगा, ठीक है, थोड़ा दबा के, और इसको जो है इसको आप लोग पुल करना पड़ेगा। सो इसको क्या होगा, अभी इसको पुश करके और इधर से आप लोग ऐसा पुल किया, और फिर उसको आप खोलोगे तो एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बन जाएगा। ओके, और आपको क्या करना होगा, अभी इसको फोल्ड करके ये साइड में बनाना है। तो आप अंदर पे कुछ ग्रीटिंग वगैरह लिख सकते हो, हैप्पी बर्थडे लिख सकते हो, बेस्ट विशेस लिख सकते हो, और ऐसा करके, और ऐसा ही मैंने इधर दूसरा बनाया है। सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिर्फ मैंने एक बार ही ऐसा करके रख दिया उसको। तो मैंने इधर बेस्ट विशेस लिखा है। आप लोग अंदर कुछ भी लिख सकते हो। हैप्पी Happy birthday. Thank you for watching. Bye bye. थैंक यू वेरी मच रेमा। ये कार्ड बना के आप अभी नहीं लेकिन क्रिसमस के टाइम पे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ्रेंड या रिलेटिव नहीं है तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। ये आज का चैलेंज नहीं है, ओके, लेकिन आप इसको प्लीज अटेम्प्ट कीजिए और फोटो खींच के आप हमें भेज सकते हैं। वी वुड बी वेरी हैप्पी टू सी दिस क्राफ्ट। अब बारी है हमारे आज के चैलेंज की। आज का चैलेंज है आपको एक डांस वीडियो बनाना है। डांस वीडियो किसका? आज आपने प्रेज में एक गाना देखा था, रमपम पारा। वो गाना आपको अपने फ्रेंड, अपने भाई या बहन, मम्मी या डैडी के साथ बनाना है, वीडियो खींचना है और हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है रात 10 बजे तक। हमने थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया है क्योंकि डांस सीखने में टाइम तो जाएगा ही। बेस्ट 8 वीडियोस को हम सिलेक्ट करेंगे और उन्हें गिफ्ट देंगे। याद रखना, आपको सिंगल नहीं निकालना है लेकिन किसी के साथ में निकालना है। कल का जो क्राफ्ट चैलेंज था उनके विनर्स आज रात को 10 बजे हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर अनाउंस होगा। आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबाइए। हम आज का दिन एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले हमारे पास है आज का स्पेशल, वो है मैजिक ट्रिक। यस, हमारे साथ है हसन और हसन बहुत ही कूल हैंड ट्रिक्स करते हैं और वो हमारे लिए कुछ ट्रिक्स लाए हैं। सो ध्यान से देखना। Hey, hi children, how are you? Hope you all are doing good and even I am good. So today I'm very excited to be part of this online camp and I am here to perform some magic tricks. So myself, I'm Hashan Raj, Children Ministry for Christ, Vishakhapatnam. So let's not waste our time and let's get started. Okay, you see a black color cloth in my hand. Okay, generally black represents sin or the bad things which we do. See, if we have sin in our life, will not be
happy, will not be successful. Okay, our life should be colorful. Everyone wishes that their life should be colorful life. Okay, so in order to make our lives colorful, we need Jesus Christ in our life. Okay, so if Jesus Christ is in our lives, our black, okay, sin lives will become colorful lives. You believe that? So I too believe that. So Jesus Christ can make our lives colorful. He is a beautiful, colorful bag, and it's empty. So we have a colorful, beautiful life, and our heart should be empty. If we give our empty hearts to Jesus, Jesus fills them with very beautiful, 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 beautiful things. When we give our empty heart to Jesus, He can fill with all the greatest things, good things in our life. If we give our hearts filled with all the Facebook, WhatsApp, TikTok, PUBG, whatever it is, if we give our hearts filled with everything, Jesus can't fill you with all the best things in the world. If we want to get filled with the best things and beautiful things and good things in the world, okay, we should give our empty hearts to Jesus. So if we give our empty hearts to Jesus, He fills with all the greatest good things in our life. Here is an empty can. Now I'm going to place all our fears, all our problems in this. Okay, so whatever problems we have, whatever fears we have, I'm keeping all this and I'm going to now burn all our problems. Okay, when we give all our sufferings, all our fear to Jesus, so Jesus will turn everything into more. So Jesus will turn everything into more sweet. Okay, so He'll take all our problems and He'll solve everything whatever we have. Okay, so now we give all our problems to Jesus and He burns out everything, and now He gives us very sweet and happy life. Okay, so He gives us very good and happy life. सो हम आज का दिन यहीं एंड करते हैं। जाने से पहले आप प्लीज कमेंट सेक्शन पर कमेंट करना भूले नहीं और लाइक भी कीजिए, एंड यू कैन शेयर टुडेज लिंक विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स। सबसे बेस्ट होगा अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे जाकर आज के लिंक को शेयर करें और आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे भी आज का लिंक डालें, ताकि बहुत सारे लोग कैंप का आनंद उठा सके। सो वी एंड दिस डे टुडे। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।